हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एनआर एजुकेशन में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपके एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस जो आरआरबी एएलपी के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आज हम देखेंगे इन क्वेश्चंस का लेवल। तो वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट मिस मत हो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपके पास में रेगुलर आती रहेगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं आज के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि 5% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्षों के लिए निवेश किए गए 1450 रुपए पर साधारण ब्याज कितना होगा। तो जी देखो यहाँ पे कितना है, 5 तो साल दिए हुए हैं और रेट कितनी है, 5% है। इसका मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा। तो 25% का जो फ्रैक्शन होता है वो कितना होता है, 1/4 होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मुझे अमाउंट का क्या करना पड़ेगा, 4 हिस्से करने पड़ेंगे, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 4 से डिवाइड करने के बाद कितना आता है, इजीली सोल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 362.5 आ जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। ए सम ऑफ मनी वाज इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 7.5% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम फॉर 4 ईयर्स। ठीक है, तो उसने ये पूछा है कि अगले 5 साल के लिए अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं उसी अमाउंट को तो 375 रुपए ज्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है कि भाई एक साल में जो 4 से 5 एक साल जो पहुंचा उसमें कितना आ रहा है, इतना आ रहा है भाई 375 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, अब ये 375 रुपए डिफरेंस किस वजह से आ रहा है भाई, ये 7.5 की जो यहाँ पे रेट हुई है इस वजह से यहाँ पे डिफरेंस बन रहा है। तो इसका मतलब अगर मुझे 100% का निकालना है तो 100% का कितना आ जाएगा, क्योंकि 7.5% का तो ये है 375, तो 100% का कितना आ जाएगा, 375 और डिवाइड कर देंगे हम 7.5 से और मल्टीप्लाई किसकी हो जाएगी, 100 की हो जाएगी। तो 7.5 से ये 0.5 बार कैंसिल, यानी कि कितनी बार, 5 बार कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और एक जीरो हो जाएगी पॉइंट की। तो 50 की 100 में गुणा करके 50,000, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इतना टफ क्वेश्चंस आरआरबी ने इस एग्जाम में नहीं पूछे हैं, लेकिन इसमें एक क्वेश्चंस ऐसा भी पूछा था जो शायद ही कोई स्टूडेंट कर पाया होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि ₹750 की निवेशित राशि पर 3 महीने का ब्याज 18 रुपए है, तो प्रति साधारण ब्याज दर बतानी है कितनी होगी। ये 9 अगस्त 2018 को CBT 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखो आप यहाँ पे 3 महीने में 18 और ये ठीक है, तो इसका मतलब 6 महीने में 18 की क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 36 रुपए हो जाएगी। ये हो जाएगी 6 महीने में। ठीक है, अगर मुझे एक साल में निकालनी है मतलब 12 36 का क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 72 रुपए एक साल में हो जाएगा। ठीक है, तो एक साल में अगर 72 रुपए हो रहा है तो 750 का हम देख लेंगे 72 कितने परसेंट बनता है। ठीक है जी, देखो 750 का 10% 75 होता है। ठीक है, ये 75 से थोड़ा कम है, इसका मतलब 10% से थोड़ा कम आएगा। 10% से थोड़ा कम कितना आ रहा है, 9.6। ऑप्शन बी ही है जो 10% से थोड़ा कम आ रहा है। आप चाहे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं या फिर अपनी स्मार्टनेस का यूज कर सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि ए सम ऑफ 1250 अमाउंट्स टू 1550 इन 4 ईयर्स, व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट रेट। ये 22 जनवरी 2019 को इलेक्ट्रिशियन के CBT 2 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन इतने इजी इजी बन रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से। तो 1250 का कितना हो जा रहा है, 1550 हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे डिफरेंस कितना है, यहाँ पे डिफरेंस है जी 300 रुपए का। ठीक है, अब देखो 300 रुपए का डिफरेंस ये 4 साल में जनरेट हुआ, यानी कि 4 साल में बनाए। तो इसका मतलब अगर मैं एक साल का निकालना है तो 4 से मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। 4 से डिवाइड करने के बाद कितना आएगा भाई, 4 से डिवाइड कर लो। देखो 300 का आधा 150 होता है, 150 का आधा कितना, 75, यानी कि 75 रुपये आ जाएगा। तो अब हमें यहाँ पे केवल इतना निकालना है कि जो 1250 है, 1250 का कितना परसेंट 75 रुपये होता है, इसमें ये निकालना है। तो 1250 का कितना परसेंट होता है जी, 6% होता है। ठीक है, आप निकाल सकते हैं, क्योंकि 1250 की अगर मैं 6 में गुणा करूंगा और उसका डिवाइड 100 से करूंगा तो 75 रुपये मुझे मिलेंगे। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1250 का 6% 75 रुपये होता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन बहुत ही कम बच्चे अच्छे से सही तरीके से कर पाए होंगे, नहीं तो फिर इसमें तुक्के ही लगे होंगे।
अब देखो इसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी है, एक फॉर्मूला याद रखना है कि 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1200 रुपये की राशि कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी। अगर आप इसका फॉर्मूला लगाओगे ना, जो इसका ओरिजिनल फॉर्मूला है, तो आप इसमें है ना फंस जाओगे, आप इसको सोल्व कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपको जो वैल्यू चाहिए वो इसमें निकलेगी नहीं। तो फिर कैसे सोल्व करेंगे, इसके लिए आपको याद रखना है कि जो अमाउंट होता है वो डबल हो जाता है अगर, ठीक है, तो उसके लिए जो टाइम निकल के आता है वो होता है 69/R और प्लस के 0.35। ठीक है, तो ये बस आपको याद रखना है, ये हर जो भी, लेकिन ये वाला जो फॉर्मूला है ये ओनली कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज में ही लगेगा। तो यहाँ पे 69 है, यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी, 4% हम लिख देंगे। ठीक है, 4% यानी 4 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बन जाएगा भाई, ये 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 सत्ते 28 हो जाएगा और 0.25 हो जाएगा, और प्लस के 0.35 को इसमें हम ऐड कर देंगे। तो इसको हम ऐड करेंगे जब, तो ऐड करने के बाद कितना आ रहा है, ये 17.6 आ रहा है। ठीक है, तो इसके नियर बाई हम देखेंगे कि कौन सा आंसर आ रहा है। तो इसके नियर बाई ओनली एक ही ऑप्शन है, 17.67। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको फॉर्मूले बेस पे करोगे तो आप फॉर्मूले पे फंस जाओगे, इसलिए फॉर्मूले बेस पे इसको कभी मत करना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट ऑफ रुपीज सो एट 10% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालना है। देखो यहाँ पे जो 100 रुपीज़ है, 100 रुपीज़ का 10% क्या होता है, 10 ही होता है। तो जो फर्स्ट ईयर है, तो फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट आएगा उसमें क्या होता है, 10 रुपये आ जाएगा, क्योंकि इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों इक्वल होते हैं। उसके बाद बात करें अगर सेकंड ईयर की, तो सेकंड ईयर में 10 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट तो बनेगा ही बनेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट जो पहले साल का इंटरेस्ट था उस पे 10% लग के आएगा। ठीक है, यही तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो 10 पे 10% का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा भाई, 1 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो जी यहाँ पे जो ये वाला अमाउंट बना, ये वाला क्या होता है, ये होता है सिंपल इंटरेस्ट। अगर मुझे ये वाला भी ऐड करना है इसके साथ में, ठीक है, इसको भी ऐड करना है, तो वो बन जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो डिफरेंस कितना आ रहा है, तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 रुपये का आ रहा है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें दिया हुआ है चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई 2500 रुपये की राशि 4% ब्याज दर पर एक वर्ष में कितनी होगी, और जो यहाँ पे ब्याज है वो क्या है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है। देखो जब भी ऐसा है अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो, तो उसमें क्या करना है आपको, उसमें जो हमारी रेट होती है, ठीक है, वो रेट हो जाएगी आधी, यानी कि यहाँ पे रेट कितनी आ जाएगी, अब 2% आ जाएगी। और जो टाइम होता है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, तो टाइम कितना आ जाएगा, 2 साल का आ जाएगा। ठीक है, अब इस हिसाब से हमने क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो 2500 का 2% कितना होता है, 50 होता है। तो पहले साल में कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, दूसरे साल में भी 50 हो जाएगा। ठीक है, और 50 पे इंटरेस्ट कितना लगेगा, 2% का लगेगा। तो 50 पे 2% का इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 1 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो 50 दूनी 100 और फिर 100 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। इन सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 और 50 100 यानी कि 101। तो 101 रुपये आ गया है यहाँ पे इंटरेस्ट। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 2500 रुपये यहाँ पे दी हुई है हमें राशि। ठीक है, कितनी है, 2500 रुपये है। तो 2500 में 101 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2601। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, 420 है। तो समान अवधि पर समान दर के लिए और समान राशि पर साधारण ब्याज बताना है, यहाँ पे कितना होगा। तो देखो आप इसको कैसे सोल्व कर सकते हो, 420 है तो 2 साल है, इसका मतलब 2 साल में क्या होगा, डिवाइड होगा। ठीक है, डिवाइड कैसे होगा, एक तो अगर मैं इसको फर्स्ट ईयर के लिए लिखूंगा, ठीक है, और सेकंड ईयर के लिए भी लिखूंगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट ईयर के लिए अगर मैं इसको 200, सेकंड ईयर के लिए भी 200, और सेकंड ईयर पे 10% अगर मैं लगाऊंगा तो कितना होता है, 20% होता है, 20 रुपये होता है। तो 200 का 10% कितना हो गया, 20 रुपये हो गया। अगर इन सबको तीनों को मैं ऐड करूंगा तो कितना बनना है, 420 बनना है। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे पता लग गया कि भाई 200 रुपये तो होने ही होने वाला है जो सिंपल इंटरेस्ट है।
1 साल का 200 फिर अगले साल का भी 200। तो यहाँ पे केवल यही निकालना था कि जो साधारण ब्याज है वो कितना हो जाएगा। तो पहले साल अगर 200 है तो दूसरे साल भी 200 है, तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा भाई, 400 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है? इसमें केवल यही निकालना था। तो आपको ऐसे अरेंज करना है जो यहाँ पे ब्याज दिया हुआ है, ताकि वो क्या हो जाए, एक सही अच्छे तरीके से यहाँ पे अपने जो पहले साल का इंटरेस्ट है, दूसरे साल का इंटरेस्ट है और जो उसकी रेट है, ठीक है, उनमें कंबाइन हो जाए अच्छे तरीके से। तो आपको ऐसे अरेंज करना है इनको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, एक निश्चित धनराशि पर 5% के वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज दे रखा है। ठीक है, तो समान अवधि के लिए ब्याज की समान दर पर उस धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। ये 10 अगस्त 2018 को सीबीटी 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो आप इसको, इसमें क्या करना है, देखो 3 वर्ष का दिया हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ से मैं 1 वर्ष का निकाल सकता हूँ। 1 वर्ष का कैसे निकालेंगे, अगर मैं 5250 को 3 से डिवाइड करूंगा तो 1 वर्ष का निकल जाएगा आपका। तो जो 1 वर्ष का निकलेगा वही क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो 1 वर्ष का 3 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो कितना आएगा, तो 3 से हम डिवाइड करेंगे तो 1750 आ जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आता है। तो सेकंड ईयर का इंटरेस्ट भी यही रहेगा। ठीक है, लेकिन 1750 पे 5% लग के आएगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड ईयर का निकालना है आपको। तो ये निकालने के बाद आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा आएगा। ठीक है, आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।